नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। मानव के जीवन में बहुत सारी चीज़ों का प्रभाव पड़ता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का प्रभाव पड़ता है वो है आपकी देखी हुई चीज़ें। जिन चीज़ों को आप एक बार देख लेते हैं या जिन चीज़ों को आप बराबर देखते रहते हैं, वो आपके मन पर, शरीर पर बहुत गहरा असर पैदा करती हैं। आप भगवान का चित्र देखते हैं, आपके मन में श्रद्धा पैदा हो जाती है। तो जिन चीज़ों को आप देखते हैं, बराबर जिन चित्रों के, जिन चीज़ों के संपर्क में आप रहते हैं, वो आपके जीवन पर गहरा असर डालती हैं। इसी क्रम में आज हम आपको बताएंगे कि आप अपने पास किस तरह का चित्र रखें, किस तरह का चित्र रख करके उसे बराबर देखें, ताकि भाग्य आपका साथ ज़्यादा दे सके। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे तस्वीरों की, चित्रों की, और ये जानेंगे कि चित्रों के प्रयोग से आपका भाग्य कैसे बेहतर होगा। कौन सा चित्र आपको अपने पास रखना चाहिए, उससे किस तरह का लाभ होगा, और एकमात्र चित्र जब आप अपने पास रखेंगे, उसे बराबर देखेंगे, ये आपके मन पर, शरीर पर और भाग्य पर कैसा असर डालेगा, इस विषय पर चर्चा करेंगे। बात करेंगे कि चित्रों का मामला क्या है, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। आज तिथि है आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि, रात के 10:30 तक। नक्षत्र है भरणी नक्षत्र, दोपहर के 12:12 पर तक। इसके बाद कृत्तिका नक्षत्र। चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं शाम को 7 बजे तक। राहु काल का समय सुबेरे के 7:30 से 9 बजे तक था, जो बीत चुका है। पूर्व दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खा के दर्पण में अपना चेहरा देख करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। इसके पहले की चर्चा की शुरुआत करें, आपको बता देते हैं वो टेलीफोन नंबर जिस पर फोन करके आप कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0120-480-7333, 0120-4807-333। सबसे पहले जानते हैं कि मेष राशि वाले कैसा चित्र अपने पास रखेंगे। देखिए, मेष राशि वालों को सामान्यतः स्वास्थ्य की समस्या और जीवन में पैसे रुपए के उतार चढ़ाव की संभावना बनती है। स्वास्थ्य में भी उतार चढ़ाव रहता है और पैसे के मामले में भी इनके जीवन में उतार चढ़ाव बना रहता है। इससे बचने के लिए इनको अपने पास उगते हुए सूर्य का चित्र रखना चाहिए। चित्र को अपने पर्स में रख लें, या सबसे बढ़िया होता है जहां काम करते हैं ना, वहां अपने सामने टेबल पर चिपका लें, दीवार पर, या अपने सामने टेबल पर रख लें, ताकि बराबर उसको देखते रहें, बराबर उसके कांटेक्ट में बने रहें। उगते हुए सूर्य का चित्र अगर आपके संपर्क में रहेगा तो आप देखेंगे कि जीवन के जो उतार चढ़ाव हैं, इनसे आप बचे रहेंगे। वृषभ राशि, स्वास्थ्य की समस्याएं और बार बार रोजगार का मिलना और छूटना आपकी समस्या है। स्वास्थ्य में भी ज्यादातर वृषभ वालों की जो समस्या होती है वो मानसिक होती है, इमोशनल होती है, और बार बार रोजगार मिलता रहता है, छूटता रहता है। कभी कभी बड़े जिद्दी और बड़े क्रोधी भी हो जाते हैं। क्या करना चाहिए? आपको अपने पास भगवान शिव का एक चित्र रखना चाहिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। शिवलिंग के चित्र की बात नहीं कर रहा मैं, भगवान शिव का चित्र हो और उस चित्र में भगवान शिव आशीर्वाद दे रहे हों, तो वो चित्र आप अपने पास में रखें, अपने सामने रखें, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इसके संपर्क में बने रहने से आपकी बहुत सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। मिथुन राशि की बात कर लेते हैं। देखिए, मिथुन राशि वालों के साथ पारिवारिक समस्या अक्सर होती है, जीवन साथी के साथ अनबन होती है, और अक्सर ये निर्णय लेने में कंफ्यूज होते हैं, निर्णय लेने में दुविधा के शिकार होते हैं। इससे बचने का जो स्रोत है आपके पास, इससे बचने का जो तरीका है वो ये है कि आप अपने पास अपने माता पिता की फोटो रखें।
अपने माता पिता का चित्र यानी माता पिता की फोटोग्राफ अगर आप अपने पास रखते हैं ना, तो उससे निरंतर आशीर्वाद बरसता रहेगा आपके ऊपर। एक मन में जो जिम्मेदारी का भाव है, मन में जो प्रेम का भाव है, पॉजिटिव एनर्जी का भाव है, वो आपके अंदर पैदा होगा और आपकी समस्याएं हल हो जाएंगी। कर्क राशि, स्वास्थ्य के मामले में अप्स एंड डाउन्स जरूर रहता है इनके जीवन में, और सेहत को लेके बहुत सारे वहम भी रहते हैं इनके मन में। और मानसिक रूप से सबसे कमजोर, सबसे वनरेबल राशि है, बहुत जल्दी परेशान होती है। मन की समस्या इनको बहुत परेशान करती है और भावनात्मक समस्याओं से भी ये जूझते रहते हैं। इसको संतुलित करने के लिए इनको अपने पास अलग अलग रंग के फूलों का चित्र या फूलों की फोटो रखनी चाहिए। आप एक ऐसी फोटो ले आइए जिसमें ढेर सारे फूल हों और वो अलग अलग रंग के हों। ऐसी फोटो आप अपने पर्स में रखिए या अपने काम करने की जगह पर अपने टेबल के सामने लगाए रखिए। ये मल्टीपल कलर्स के अलग अलग रंगों के फूलों की जो फोटो है ना, ये आपके मन में उत्साह पैदा करेगी, आपके मन में हैप्पीनेस पैदा करेगी। क्योंकि कर्क राशि वालों के पास जो सबसे पहले जो चीज चली जाती है वो होती है हैप्पीनेस। इसीलिए इसको रखना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सिंह राशि, सिंह राशि वालों के जीवन में संघर्ष बहुत होता है और मुश्किल यह है कि इनको संघर्ष में अकेले चलना पड़ता है। संघर्ष में साथी हो, कोई साथ हो तो संघर्ष आराम से कट जाता है, लेकिन इनकी सबसे बड़ी समस्या है कि इनको संघर्ष करना है और वो भी अकेले करना है। इस समस्या का निजात करने के लिए, इस समस्या का समाधान करने के लिए आप अपने पास भगवान कृष्ण का एक चित्र रखिए, भगवान कृष्ण की एक फोटो रखिए। कन्या राशि, जीवन में उतार चढ़ाव निश्चित होता है कन्या वालों के, कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी ऊंचाइयों पर और कभी पतन में। और बार बार इनके जिंदगी में इनकी जिद की वजह से, इनकी मूर्खताओं की वजह से बार बार इनको जिंदगी में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। रिलेशनशिप के मामले में और पैसों के मामले में अक्सर ऊपर नीचे होता रहता है। इससे निजात पाने के लिए इनको अपने पास बहते हुए पानी का चित्र या फोटो रखना चाहिए। बहते हुए पानी का चित्र या बहते हुए पानी की फोटो रखें। बहता हुआ जो पानी का फोटो है ना, वो बता रहा है कि जीवन निरंतर चलता रहेगा, मूवमेंट बना रहेगा और समान गति से बना रहेगा। आपको ऊपर नीचे का सामना नहीं करना पड़ेगा। और अगर ये फोटोग्राफ में जो पानी है या उसकी सराउंडिंग है, अगर वो ब्लू कलर की हो, नीले रंग की हो, तो बहुत ही सुंदर होगा। ऐसी एक फोटो, ऐसा एक चित्र अपने काम करने की टेबल पे रखें या सामने की डेस्क पर लगाएं और आप देखें उसके बाद जिंदगी कितनी सरलता के साथ आप जिंदगी को आगे बढ़ा पाएंगे। तुला राशि की अगर बात करें तो तुला राशि वालों की मुश्किल यह है कि रिश्ते इनको जीवन में बार बार परेशान करते हैं और रिश्तों को बनाए रखने के लिए और बचाए रखने के लिए इनको बहुत प्रयास करना होता है। इसलिए आपको रिश्ते परेशान ना करें, आपका इमोशनल पार्ट, भावनात्मक पक्ष निगेटिव ना हो जाए, इसके लिए आप अपने पास राधा कृष्ण की एक संयुक्त फोटो रखिए। एक ऐसा चित्र रखिए जिसमें राधा जी भी हों और भगवान कृष्ण भी हों। इस चित्र को अपने काम करने की जगह पर लगाएं या अपने पर्स में रखें। बराबर इसके संपर्क में बने रहें तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। वृश्चिक राशि, बेवजह आपको क्रोध आता है, बदला लेने की आदत आपके मन में होती है और कभी कभी वृश्चिक राशि के लोग बहुत डीप डिप्रेशन के, बहुत गंभीर अवसाद के शिकार भी हो जाते हैं। इससे अगर आप बचना चाहते हैं तो अपने पास शिव परिवार का चित्र आप रखें, शिव परिवार की फोटो रखें। भगवान शिव, मां पार्वती, कार्तिकेय, गणपति और नंदी, इनको मिला करके शिव परिवार होता है जिसे शिव पंचायतन भी कहते हैं। तो शिव परिवार का चित्र अपने काम करने की जगह पर लगाएं या अपने पास आप रखें, इसके संपर्क में बने रहें, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। धनु राशि, देखिए धनु राशि वालों का प्रारंभिक जीवन अक्सर जो यंग एज है वो अच्छा नहीं बीतता और बाद के जीवन में इनको बहुत सारे दायित्व उठाने पड़ते हैं।
हालांकि धनु वाले बड़े शक्तिशाली होते हैं, स्थितियों परिस्थितियों को काबू में करके आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन अक्सर जिंदगी में इनके पास दायित्व जरूरत से ज्यादा होते हैं और दायित्वों का बोझ उठाना इनको काफी परेशान कर देता है। इस समस्या से मुक्ति चाहते हैं कि दायित्व को ठीक तरीके से निभा पाएं, प्रेशर कम हो, तो अपने पास एक माँ लक्ष्मी की फोटो रखें, माँ लक्ष्मी का एक चित्र रखें जिसमें माँ लक्ष्मी कमल के फूल पर बैठी हो और उनके एक हाथ से धन गिर रहा हो। ऐसा चित्र आप अपने पास रखें अपने काम करने की जगह पर या अपने पर्स में। इससे निश्चित रूप से आपको लाभ होगा और आप दायित्व के जो अंदर दब चुके हैं उससे बाहर निकलना आसान होगा। मकर राशि, नौकरी करने पर धन मुश्किल से आता है इनके पास और लिमिटेड पैसा आता है। व्यवसाय में अगर मकर वाले आते हैं तो इनके कर्जे काफी बढ़ जाते हैं और इनको परेशान करते हैं। यानी कुल मिलाकर आर्थिक स्थितियां जो हैं, फाइनेंशियल कंडीशन जो हैं, वो समस्या का कारण बनती हैं। आपका पैसा आपके अपने ऊपर खर्च नहीं होता, दूसरों के चक्कर में खर्च होता है, दूसरी जिम्मेदारियों को निभाने में, परिवार के लिए, मित्रों के लिए, बीमारियों के लिए, और पैसा स्टेबल नहीं हो पाता। आर्थिक चीजों को बेहतर बनाए रखना चाहते हैं तो अपने पास अपनी पत्नी का एक चित्र रखें, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और अगर आप अविवाहित हैं, अगर आप महिला हैं तो अपने पति का चित्र रखें ताकि शुक्र वाला पार्ट मजबूत हो, और अगर पुरुष हैं तो पत्नी का चित्र रखें ताकि शुक्र वाला पार्ट मजबूत हो। और अगर आप अविवाहित हैं तो ऐसी स्थिति में आपको भी अपने पास माता लक्ष्मी का ही चित्र रखना चाहिए, वो आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगा। कुंभ राशि, इनकी समस्या आमतौर पर मन की होती है जो बार बार इनको परेशान करती है। कभी मन में उतार होता है, कभी मन में चढ़ाव होता है। सभी कुछ होने के बावजूद ये हमेशा असंतुष्ट रहते हैं, किसी न किसी कारण से मन से परेशान रहते हैं। जो मन वाला हिस्सा है ना, वो बड़ा तकलीफ में, बड़ा प्रॉब्लम में रहता है अक्सर। इस समस्या से निजात पाने के लिए या तो अपने पास अपने गुरु का चित्र रखें, जिनको भी आप गुरु मानते हो, और अगर आपके कोई गुरु नहीं है तो अपने पास भगवान शिव का चित्र अगर आप रखें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। काम करने की जगह पर लगाएं और काम की शुरुआत करने के पहले उन्हें प्रणाम करके काम की शुरुआत करें। आपका जो मेंटल डिससेटिस्फैक्शन है वो कम होना शुरू हो जाएगा। मीन राशि, इनका जीवन आम तौर पर अच्छा होता है लेकिन ये बड़े अव्यवस्थित होते हैं, सिस्टमेटिक नहीं होते, डिसिप्लिन्ड नहीं होते, अनुशासित नहीं होते। इस वजह से इनको मनचाही सफलता नहीं मिल पाती है। तो जीवन हमेशा व्यवस्थित रहे, मनचाही सफलता मिलती रहे, इसके लिए इनको अपने पास चंद्रमा की फोटो रखनी चाहिए। जी हां, चंद्रमा का चित्र, मून का चित्र, और ये चंद्रमा फुल मून हो तो बहुत अच्छा होगा। आधे चंद्रमा का भी महत्व है लेकिन आपके लिए फुल मून ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फुल मून का एक चित्र अपने काम करने की जगह पर लगाएं या अपने पर्स में आप सदा सर्वदा के लिए रख लें तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो अलग अलग तरीके के चित्र मन पर बड़ा गहरा असर डालते हैं। पहले ये मन को प्रभावित करते हैं, फिर आपकी सोच को प्रभावित करते हैं और फिर आपकी किस्मत को बदल देते हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि क्या कोई व्यक्ति आत्मा को देख सकता है? सामान्यतः लोग कहते हैं कि वो देखे थे, आत्मा सफेद कपड़े में घूम रही थी, वहां आत्मा दिखी, यहां आत्मा दिखी। क्या वाकई में कोई भी व्यक्ति आत्मा को देख सकता है या आत्मा किसी को दिख जाती है? इस महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर देंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपके प्रश्नों के उत्तर दे रहे थे और आपको बता रहे थे कि अलग अलग राशि के लोग अपने पास कैसा चित्र रखेंगे जिससे उनकी मनोदशा में, उनके भाग्य में परिवर्तन हो सके।
अब हम बात करेंगे आपके राशियों की, आपके प्रश्न का उत्तर भी देंगे, लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर आपको आंतों की समस्या रहती हो, इंटेस्टाइन की समस्या रहती हो, तो नियमित रूप से भोजन में कद्दू का, जिसको सीताफल भी कहते हैं, काशी फल भी कहते हैं, इसका प्रयोग अगर आप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। चलिए राशियों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि, स्वास्थ्य में सुधार होता दिख रहा है, करियर की स्थिति में भी सुधार दिख रहा है। अगर कोई पैसा रुका हुआ है, फंसा हुआ है, इस समय आपको प्राप्त होगा। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 90%। वृषभ राशि, व्यर्थ की चिंता बिल्कुल ना करें, खान पान का थोड़ा ध्यान रखें। बेहतर होगा कि आज भगवान शिव को जल अर्पित कर दीजिएगा। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 60%। मिथुन राशि, धन की स्थिति अच्छी रहेगी, करियर की स्थिति बेहतर होती जाएगी, सेहत की तमाम समस्याएं दूर होंगी। शुभ रंग आसमानी और भाग्य साथ निभाएगा 70%। कर्क राशि, पारिवारिक समस्या हल होगी, रोजगार के प्रयास सफल होंगे, धन मान सम्मान की प्राप्ति होगी। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 80%। सिंह राशि, सेहत आपकी अच्छी हो जाएगी, नौकरी में दबाव से आपको राहत मिलेगी, धर्म और अध्यात्म की तरफ आपका झुकाव बढ़ेगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य साथ निभाएगा 75%। कन्या राशि, मानसिक तनाव आपका बढ़ सकता है, परिवर्तन के निर्णयों में आपको सावधानी रखनी चाहिए। भगवान शिव को जल अर्पित करें। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 60%। तुला राशि, करियर की स्थिति में सुधार होता दिख रहा है, स्वास्थ्य में भी सुधार दिख रहा है, परिवार के तमाम मामले आपके जो चले आ रहे थे वो आज हल होंगे। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 70%। वृश्चिक राशि, करियर की समस्याएं हल होंगी, काम में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 65%। धनु राशि, मानसिक चिंताएं दूर होंगी, घर में सुख शांति आएगी, करियर की स्थिति में सुधार होगा। शुभ रंग मरून और भाग्य होगा 75%। मकर राशि, मन की समस्या परेशान कर सकती है, महत्वपूर्ण निर्णय इस समय न लें, भगवान शिव को जल अर्पित करें तो आपके लिए अच्छा होगा। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 60%। कुंभ राशि, करियर की चिंताएं समाप्त होंगी, काम का दबाव बढ़ा रहेगा, मान सम्मान आपका बढ़ेगा। शुभ रंग ग्रे और भाग्य होगा 70%। मीन राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, आर्थिक स्थिति अच्छी बनी रहेगी, पारिवारिक संबंधों में सुधार होगा। शुभ रंग सिल्वर यानी चांदी जैसा रंग और भाग्य होगा 80%। इस बीच एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, चितरंजन से शीला जी हैं, उनसे बात करते हैं। शीला जी बताइए। पंडित जी नमस्ते। जी नमस्कार। पंडित जी मेरा लड़की के बारे पूछना है थोड़ा। जन्म तारीख बताइए लड़की की। जन्म तारीख है 19 दिसंबर 96, 1:25। 1:25 दोपहर को। हाँ पंडित जी। कहाँ जन्म हुआ है? चितरंजन में। पूछिए क्या प्रश्न है? पंडित जी मेरा लड़की का डिलीवरी इस महीना होने वाला है, नॉर्मल डिलीवरी होगा या सीजर होगा, थोड़ा सेहत में ठीक नहीं रहता है उसका, कैसा डिलीवरी होगा? सब नॉर्मल हो जाएगा ना क्या पंडित जी, यही पूछना है। आपकी बिटिया की कुंडली बनती है मेष लग्न की और मीन राशि की। महादशा आपकी बिटिया की शुक्र की चल रही है और अंतर दशा शनि की चल रही है। अगर हम इस समय की प्रत्यंतर दशा देखें तो इस समय प्रत्यंतर दशा राहु की चल रही है
और राहु कुंडली में मंगल के साथ बैठा हुआ है, निश्चित रूप से ऑपरेशन से, सर्जरी से संतान होने की संभावनाएं बनती हैं। लेकिन इसमें कोई जीवन पे संकट आ जाएगा, कोई बच्चे को दिक्कत हो जाएगी, माँ को दिक्कत हो जाएगी, ऐसी कोई संभावना नहीं है, तो चिंता करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि जब आप इनको अस्पताल ले जाएं डिलीवरी करवाने के लिए, तो आप इनको पीले रंग के कपड़े या सफ़ेद रंग के कपड़े पहना करके ले जाइएगा, वो उनके लिए अच्छा रहेगा। बाकी कहीं कोई चिंता की बात नहीं है। सर्जरी से संतान होगी, योग्य संतान होगी। पंचमेश नवम भाव में स्वयं नवमेश के साथ बैठा हुआ है, तो निश्चित रूप से संतान योग्य होगी, उसमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। दीपक जुड़ रहे हैं हमारे साथ आजमगढ़ से, उनसे बात करते हैं। दीपा जी बताइए। नमस्कार। मुझे ये पूछना था पंडित जी, मेरा बर्थ ऑफ डेट है 11/11/1993 सुबह के 2 बजे। मुझे ये पूछना था कि कहाँ जन्म हुआ है बहन जी? आजमगढ़। अब पूछिए क्या प्रश्न है। मेरा प्रश्न ये है पंडित जी कि मेरी जॉब कब लगेगी, और मुझे बेबी के लिए पूछना था। मेरी शादी को 4 साल हो गए हैं, 3 साल हो गए हैं। दीपा, आपकी कुंडली सिंह लग्न की है और आपकी राशि बनती है कन्या राशि। ऐसा लग रहा है कि आप अगले 6 महीने में कभी भी गर्भ धारण कर सकती हैं। आपके गर्भ धारण करने का समय इस समय मजबूत है। अगर इस समय प्रयास किया जाए तो आपकी प्रेगनेंसी निश्चित रूप से शुरू हो जाएगी। आपकी महादशा इस समय राहु की चल रही है और अंतरदशा आपकी शुक्र की चल रही है। और इस कुंडली के हिसाब से शिक्षा क्षेत्र में, टीचिंग फील्ड में आपको गवर्नमेंट जॉब मिलने के योग बनते हैं। और ये गवर्नमेंट जॉब आपकी कुंडली के हिसाब से अप्रैल 2022 के बाद वर्ष 2022 में मिल जाएगी। यानी 2022 में आपको संतान भी होगी और 2022 में आपके करियर की शुरुआत भी होगी। फिलहाल आप ऐसा करें, एक पीला पुखराज बनवा के पहन लें। तकरीबन 5 से 6 रत्ती का पीला पुखराज सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, बृहस्पतिवार को सवेरे पीला पुखराज पहनने से आपको लाभ होगा। और दूसरा काम आप करें कि रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और रोज सुबह एक मंत्र पढ़ें, ओम क्लीं कृष्णाय नमः। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। इस मंत्र का नित्य प्रातः 108 बार जप करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। इस बीच एक और दर्शक जुड़ गई हैं हमारे साथ, गोरखपुर से सुनिधि हैं, उनसे बात करते हैं। बताइए सुनिधि। हाँ नमस्ते पंडित जी। नमस्कार। मैं अपनी बहन के बारे में पूछना चाहती हूँ। जन्म तारीख बताइए उनकी। 22/9/91। समय बताइए। शाम को 7:20 पे, रविवार। शाम को 7:20। हाँ। कहाँ जन्म हुआ है? ये गोरखपुर में ही है। पूछिए क्या प्रश्न है। मैं उसकी शादी के बारे में पूछना चाहती हूँ। मम्मी मेरी बहुत चिंतित रहती हैं। उसकी शादी कब होगी, कैसा लड़का मिलेगा, उसका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, हाँ, और आपकी बहन लड़का कैसा रहेगा जी, आपकी बहन की कुंडली उसका कैसा रहेगा। आपकी बहन की कुंडली मेष लग्न और कुंभ राशि की है। महादशा उनकी शनि की चल रही है और अंतरदशा उनकी चल रही है मंगल की। विवाह का समय आपकी बहन जी के चल रहा है और आपकी बहन जी का विवाह इस साल के अंत में या अगले साल की शुरुआत में निश्चित रूप से हो जाएगा। शादी की संभावना दिख रही है। शादी के बाद ऐसा लगता है कि गोरखपुर छूटेगा, स्थान परिवर्तन होगा, किसी नई जगह पर जाएंगी और उस नई जगह पर जा करके फिर अपना करियर बना पाएंगी। ये संभावनाएं कुंडली में दिख रही हैं। अब इनका विवाह जल्दी हो जाए, वैवाहिक जीवन जल्दी शुरू हो जाए, उसके लिए इनको एक माणिक्य बनवा के पहना दीजिए, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं रूबी। एक माणिक्य वजन में 6 से 8 रत्ती, तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। रविवार को सवेरे इनको माणिक्य पहनाइए और इनको बोलिए कि रोज सुबह 108 बार ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करें तो इनके लिए बहुत
अच्छा रहेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में जीवन की हर मुश्किल, तमाम समस्याएं दूर होंगी। करियर की स्थितियों में आपके निश्चित रूप से सुधार होगा। पारिवारिक और रिश्तों की समस्या भी आपकी हल होगी। धन और कर्ज की हर समस्या दूर होगी। यानी ये वर्ष आपके लिए बहुत भाग्यशाली है। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर गणपति अथर्व शीर्ष का अगर आप पाठ करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और इसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि क्या आत्माओं को सामान्य आंखों से देखा जा सकता है? देखिए, सामान्यतः आत्माओं को सामान्य दृष्टि से, सामान्य आंखों से नहीं देखा जा सकता। ध्यान में आप आत्माओं को देख सकते हैं या विशेष स्थितियों में आपको आत्माओं का अनुभव हो सकता है। आत्माओं का जब अनुभव होता है ना, तो विशेष तरह की गंध आती है। अगर शुभ आत्माएं हों तो खुशबू आती है, और अगर बुरी आत्माएं हों तो नकारात्मक तरह की गंध आपके नाक में आपको महसूस होती है। चलिए अब जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण बात क्या है। जैसा कि हमारा विषय है आज का कि चित्र रखने से, फोटो रखने से आपके पास, आपके मन पर प्रभाव पड़ेगा। कैसे? आप देखिए, आप जब देवी देवता का कोई चित्र देखते हैं तो आप उन्हें प्रणाम करते हैं, मन में श्रद्धा भाव पैदा होता है। पुत्र का चित्र देखते हैं, प्रेम पैदा होता है। पति पत्नी का चित्र देखते हैं, वहां भी प्रेम पैदा होता है। यानी चित्र जो है, अगर उसको गहराई से देखा जाए तो वो आपके मन की स्थितियों को, आपकी सोच को बदल सकता है। इसीलिए जब आप अलग अलग तरह के चित्र अपने पास रखते हैं, अलग अलग तरह के चित्रों का प्रयोग करते हैं, तो ये आपके मन पर बहुत गहरा असर डालता है। चलिए अब जान लेते हैं आज का शुभ पहर क्या है। आज का शुभ पहर है रात को 10:30 से तकरीबन 12 बजे तक। इस समय में भगवान शिव को सफेद फूल अर्पित करें। स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं हैं उसमें सुधार होगा, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और वो समय होगा रात को 10:30 से तकरीबन 12 बजे तक। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ध्यान रखिए। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए तेज। नमस्कार।